तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जले, कई महीने तक आग धू धू करके जलती रही हो, इतने ग्रंथ जले। मुगलों ने गर्म पानी कर करके हमारे ग्रंथों को जला जला के उन पर गर्म पानी किया, रोटियां सेकी अपनी। सोचो कितना सच्चा साहित्य हमारा जला होगा। और उसके बाद जो साहित्य लिखा गया, जो हमारे ग्रंथ लिखे गए, वो ज्यादातर लालच दे करके लिखवा दिए। ये सनातन धर्म में अपनी संस्कृति पर गर्व ना कर सके, ऐसी कपोल कल्पित बातें हमारे ग्रंथों में भर दी गई। और दुख इस बात का नहीं कि मुगलों ने, अंग्रेजों ने ये चाल चली, दुख इस बात का है हमने उनके झूठ को भी अपना सच मान लिया। आप विचार करो, आपका ये सनातन धर्म, ओ मेरी माताओं, ये पागलपंथी का धर्म नहीं है, ये सत्य पर, वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरने वाला धर्म है। ऐसे ही नहीं कह दिया तुम्हारे पूर्वजों ने माथा लीप लेना चंदन से। तिलक लगता है तो क्यों लगता है, उसका वैज्ञानिक कारण। चंदन शीतल होता है और व्यक्ति जब चिंतन मंथन करता है तो कहते हैं मस्तिष्क गर्म हो जाए। तो विचार सही नहीं आ पाता मस्तिष्क में। इसलिए कोई गुस्से में, क्रोध में होता है तो क्या कहते हैं, माथा ठंडा रख। ये चंदन उस माथे को ठंडा रखने का काम करे, इसलिए इसका विधान दिया। ये तुम्हारे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, ये कर्मकांड केवल नहीं है। जो तुम घी डाल रहे हो, जो तुम सामग्री डाल रहे हो, एक चम्मच घी 2 टन वायु को शुद्ध करने का काम कर रहा है। तो सोचो इतने यजमान जब घी डालते तो कितनी वायु आसपास की शुद्ध हो रही है। आपका सनातन धर्म तो वैज्ञानिक धर्म है, पूरी दुनिया इस पर मंत्रमुग्ध है। आज विदेशों से आए हुए अंग्रेज वृंदावन में धोती कुर्ता पहन पहन नाच रहे हैं, श्री कृष्णा करते। पर दुर्भाग्य, विदेशियों को सनातन धर्म समझ आ रहा है, पर ये हमारे वालों को समझाना मुश्किल हो रहा है। ओ मेरी माताओं, बंधुओं, कपोल कल्पना पर अधिक विश्वास मत किया करो। अगर किसी की भी कपोल कल्पना को मान लोगे तो कल को पता नहीं कौन लाल कपड़े पहन करके मोहम्मद खान आकर के तुम्हारा गुरु बन के बैठ जाए। क्योंकि बुरा मत मानना, जो हिंदू अपने राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी को छोड़ करके साईं बाबा को पूजना शुरू कर दे, उससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? है? राम जी में शक्ति कम रह गई थी कि दुर्गा जी में कम रह गई थी, कि कृष्ण जी में कम रह गई थी, कि तुम्हें हनुमान जी की गदा कम पड़ गई थी, जो तुमने साईं को भी फंसा दिया अपने मंदिर में। क्या किया साईं ने, बताओ? तुम्हें अपने 33 प्रकार के देवता भी कम पड़ गए, जो मजारों पर भी जाकर के चादर चढ़ाने लगे। और मजारों में कौन दबे हुए हैं? तुम्हारे पूर्वजों को कत्लेआम करने वाले, तुम्हारी बहन बेटियों पर गलत दृष्टि रखने वाले। आज भी जो जमीनी जिहाद, लव जिहाद, पता नहीं क्या क्या बीमारियां चला रहे हैं, और वो तुमसे ही हरी चद्दर लेके पैसे वसूलते हैं और तुम्हारी सड़क के बीचों बीच मजार बना लेते हैं। कुछ समय के बाद वही मस्जिद बन के तैयार हो जाती है, और उस मस्जिद से ही फिर कैसे कैसे फरमान जारी होते हैं, ये तुम्हें अच्छी तरह पता होगा। अरे अपने वालों को ही पूज लो, उनकी पूजा कर लो। क्यों उनकी भी तस्वीरें रख रखी? साईं कृपा, साईं नाथ। और जानते हो ये बुद्धि सारी बिगाड़ रखी है किसने? उस बुद्धू डब्बे ने, वो जो घर में टीवी रखा हुआ है। साईं का नाटक आएगा तो साईं की फोटो ला करके रख लेंगे।
किसी और का नाटक आएगा तो उसकी फोटो लाके, जैसे वो कपड़े का फैशन नहीं चलता, ऐसे भगवान को भी फैशन में बना रखा है। अब इस भगवान का फैशन चल रहा है, अब इसका चल रहा है, अब इसका चल रहा है। जो मान्यता तुम्हारे बड़ों ने मानी उन मान्यताओं को मानो, जो परंपरा तुम्हारे पूर्वजों ने बनाई उन परंपराओं को मानो। जो तुम्हारी वास्तविक पूजा पद्धति, उस वास्तविक पूजा पद्धति को मानो। जो ये हवन यज्ञ चल रहा है, ये राम जी भी करते थे, कृष्ण जी भी करते थे, हनुमान जी भी करते थे, और अगर वो करते थे तो हमें भी करना चाहिए। सीधी सी बात, सीधी सी बात। ओ मेरी माताओं बंधुओं, इसलिए कह रही थी कपोल कल्पनाओं को समझाकर। भगवती माता सीता जी जनक जी की योग्य पुत्री हैं, इसलिए जनक जी ने सभा में घोषणा कर की, ये मेरी योग्य, ये बहुत विदुषी, ये बड़ी सदाचारिणी मेरी पुत्री सीता मुझे बड़ी प्रिय है, और इसके लिए योग्य वर के लिए ही मैंने ये धनुष यज्ञ रखा है। सभा के मध्य में जो धनुष्य है, इसे जो भी उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। हे आर्यावर्त के वीरों, आप में से जो भी योग्य, बलशाली, शूरवीर हैं, महावीर हैं, वो आकर के अपनी वीरता का प्रदर्शन करे और सीता जी का वर्ण कर। ओ मेरी माताओं, जनक जी ने ये घोषणा करा दी। कहते हैं शंखनाद हो गया, मृदंग वीणाएं बजने लगी, भरी सभा में पहले तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर प्रथम पंक्ति में जो पहले बैठा हुआ था राजा, वो उठा, धनुष की तरफ बढ़ा। चेहरे पर वो अहंकार साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जैसे जाते ही धनुष को उठा लेगा, पर हुआ क्या, ढाक के 3 पात। एक हाथ से धनुष को उठाना चाहा, उठाना तो दूर, पता लग गया, दूसरा हाथ लगाया, पसीने पसीने हो गया, उठाना तो दूर, धनुष 1 इंच तक भी, जोर से बोलो, हिला। जब ये पसीने पसीने हुआ तो सारे राजा हंसने लगे, इसे क्रोध आया, क्रोध में भर करके अपने स्थान पर वापस आकर के बैठ गया, गर्दन लटका करके। दूसरे से कहा, जा जा तू ही उठा ले। ओहो माताओं, दूसरे ने कहा, मुझे दे, इस मिथिला का दामाद तो मैं ही बनूंगा। बोले हाँ, जाओ तो सही पहले। ये भी गया, इसे भी पता लग गया, तीसरा गया, चौथा गया, और माताओं जब पंक्ति धीरे 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 बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, अब तक क्या हो रहा था, अब तक ये हो रहा था, जो भी राजा आ रहे थे बल लगा रहे थे, लेकिन धनुष इंच तो बहुत दूर की बात है, एक तिल जितना भी धनुष हिल नहीं पा रहा था। ओ मेरी माताओं, कह दो, बड़े बड़े योद्धा हार मान करके बैठ चुके थे, और जो कम बलवान थे उन्होंने सोचा भैया चुपचाप बैठे रहो, भलाई इसी में है। क्योंकि कहा जाता है आमद कम खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिटने के हैं। आमद कम खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिटने के हैं, और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिटने के हैं। ताकत होना और जोश दिखा दे। आजकल लोगों में होश कम रह गया है, जोश ज्यादा रह गया है। और वो जैसे शादियों में फूफाओं की फूफाई रहती है ना, ऐसे लोगों की भी फूफा ज्यादा होती है आजकल। कुछ ने सोचा भैया जब ये इतने बड़े बड़े नहीं से हिला पा रहे, हम क्या करेंगे, बैठो चुपचाप, नाक तो बची रहेगी कम से कम। एक ने कहा भैया नाक तो वैसे भी कट रही है बैठे बैठे भी, एक काम करो 2 4 10 मिलके उठा लो।
अब वो 2 4 10 ने योजना बनाई और वो उठ के जैसे ही धनुष की तरफ चले, गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि भूप सहस्त्र 10 एक ही वारा लगे उठावन टेरे नटार, कि 10,000 राजा एक साथ उठ करके चले। पहले तो बात मैं ये बता दूं, धनुष की एक लंबाई होती है, वो इतना लंबा नहीं कि 10,000 व्यक्ति उस पर चिपट जाएंगे। अच्छा एक बात बताना मुझे, ये जो खंबा लगा हुआ है मेरे सामने यहाँ पर, अगर 10,000 व्यक्ति इस पर हाथ लगाए तो सबके हाथ लग जाएंगे क्या? ईमानदारी से बताना, जोर से बोलो। नहीं लगेंगे ना? पक्की बात है ना? अच्छा धनुष इससे छोटा होता है या लंबा होता है? छोटा होता है। अब आप खुद विचार कर सकते हैं ये हुआ क्या होगा। आज भी जैसे पता लगा भीड़ होती है 50,000 जी की नेता की रैली में, और क्या लिख देते हैं अखबार वाले, लाखों की भीड़। होता है ना, कोई व्यक्ति 8 रोटी खाए तो माताएं क्या कहेगी, सारा आटा खा गया, पता नहीं 16 खाई कि 17 खाई, दुगनी कर देती है तुरंत। ऐसे गोस्वामी जी ने भी कुछ चीजें बढ़ा करके यहाँ लिख दी। पर ओ मेरी माताओं कह दूं, कुछ राजा उठे पर जनक जी ने ऐसी फटकार लगाई, सब नीचे बैठे। क्यों? अगर वो धनुष उठा भी देते तो विवाह किसके साथ में हो, ये कैसे निर्णय होता। राजा जनक ने फटकार लगाई और क्या कह गए राजा जनक, मैं नहीं जानता था कि ये धरती वीरों से हीन हो चुकी है। मैं नहीं जानता था कि माताओं ने उन लालों को पैदा करना बंद कर दिया जो अपनी वीरता का लोहा मनवा सके। अरे लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने आप को वीर कहते हो, अपनी वीरता की हुंकार भरते हो। मैंने क्यों ये निर्णय किया, मुझे अपनी बुद्धि पर ही बोध है, पश्चाताप। अगर मुझे पता होता कि ये सभा कायरों की सभा बन जाएगी तो मैं कभी ये घोषणा ना करता। इतने निराश, इतने हताश हुए महाराज जनक, बैठ गए। लेकिन माताओं, जैसे ही जनक जी बैठे, मुस्कुराते हुए मुनि विश्वामित्र जी ने पूरी सभा को देखा। और जब सारी सभा की गर्दन नीचे झुकी हुई थी तो मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मेघवाणी, के उठहु राम भंजो भग चापा, मेटहु तात जनक परिताप, के गुरु हो प्रणाम मने की मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना, लेत चढ़ावत खेचत गाठे, कहू ने लखा देख सब ठाटे, दम के उदामने जिमी जब लेयू, पुनि नव धनु मंडल सम भेयो, तेहि क्षण मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर
हाथ उठा करके राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। सुर ये सुर मुनि करे कानन दीने, सकल विकल विचराही लीने। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मुनिवर का आदेश पाकर के रामचंद्र जी अपने स्थान से उठे। ओ मेरी माताओं, गुरु को प्रणाम किया, जनक जी को प्रणाम किया, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के चले राम जी और जाकर के धनुष के समीप आए। ओहो, चारों तरफ घूम करके परिक्रमा की और मेरी माताओं परिक्रमा करके सहज भाव से मुस्कुराए और मुस्कुरा करके जिस धनुष को दूसरे राजा तिल भर हिला नहीं पा रहे थे, उस धनुष को रामचंद्र जी ने अपने दाहिने हाथ से सहज भाव से उठा लिया। उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो धनुष इतना कमजोर पड़ गया कि बीच से धनुष के टूट करके दो टुकड़े हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और जैसे धनुष टूटा, मानो पूरा का पूरा दरबार हिला दिया। आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, चौंक गए सब। पर महाराज जनक की खुशी ओहो कितनी गुना बढ़ी, ये कहा नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी पूरी की पूरी सभा को जीत चुके थे और जब जीत चुके थे तो जनक जी ने आदेश दिया, अरे जिसने मेरे संकल्प को पूर्ण कर दिया हो, वीरों के वीर रघुवीर के गले में जयमाला तो पहनाओ। और जयमाला कौन पहनाएगी? बोलिए भगवती मैया सीता की।